मंजू वर्मा, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। अपना टॉपिक चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध। इस युद्ध के अंदर काफ़ी डिस्कस करके और अपन पहुँचे थे युद्ध के तात्कालिक कारण। उसी में आगे बढ़ाते हुए मैं इसको शुरू कर रही हूँ। जर्मनी के चांसलर बेथमैन ने इंग्लैंड की विदेश नीति को इस युद्ध का कारण बताया। इसके विपरीत एडवर्ड ग्रे ने जर्मनी की नीति को उत्तरदायी बताते हुए कहा, बिस्मार्क की मृत्यु के पश्चात उसके त्रिगुट के विरुद्ध ट्रिपल की स्थापना हुई तथा दोनों दलों के मध्य प्रतिद्वंदिता 1914 ईस्वी के विश्व युद्ध का अनेक कारणों में से एक कारण बना। इस युद्ध ने जर्मन साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया, किंतु किसी एक देश पर उसका उत्तरदायित्व नहीं डालना चाहिए, बल्कि दोनों दलों पर डालना चाहिए। युद्ध की घटनाएं। विश्व के सभी प्रमुख राष्ट्र प्रथम महायुद्ध की चपेट में आ गए और अंतिम विश्लेषण में वे निम्न रूप से पंक्तिबद्ध हो गए। पहला है मित्र तथा संयुक्त राष्ट्र। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, सर्बिया, जापान, पुर्तगाल, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, रोमानिया, यूनान, साइबेरिया, क्यूबा, पनामा, ब्राज़ील, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, कोस्टारिका इत्यादि। सेकंड, केंद्रीय शक्तियाँ। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया और टर्की। संसार के इतिहास में यह प्रथम युद्ध था जिसने आधुनिक उद्योग के अपार साधनों को संपूर्णतः एकत्रित किया, जिसमें पहली बार वायुयानों, टैंकों, विषैली गैसों और पनडुब्बियों का प्रयोग हुआ। इस प्रचंडता, व्यापकता और भीषणता मानवीय और भौतिक साधनों, राष्ट्रीय स्वार्थों का समावेश और समाज में समस्त वर्गों की सेवाओं के उपयोग में यह युद्ध अपूर्व सिद्ध हुआ। 1914 ईस्वी में जर्मनी ने बेल्जियम की तटस्थता को भंग करते हुए फ्रांस की सीमाओं में प्रवेश किया। उसका उद्देश्य पेरिस पर अधिकार करने का था, किंतु अपने इस उद्देश्य में वह अंत तक सफल नहीं हो सका। दूसरी ओर रूस को परास्त करने में उसने प्रारंभिक सफलता प्राप्त की। 1915-16 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों ने मेसोपोटामिया एवं गैलीपोली पर अधिकार करने का प्रयत्न किया, किंतु असफल रहे। ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर अधिकार करने का प्रयत्न करना था। जर्मनी द्वारा फ्रांस के प्रमुख दुर्ग वर्डन पर सफल युद्ध के साथ साथ जल युद्ध भी चल रहा था। 1916 ईस्वी में जर्मनी एवं इंग्लैंड की नौसेनाओं में युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ही पक्षों की अपार क्षति हुई। अमेरिका का जहाज, जिसमें 1200 व्यक्ति थे, जर्मन पनडुब्बी के कारण डूब गया, जिससे अमेरिका क्रोधित हुआ और वह मित्र राष्ट्रों का साथी बन गया, जो 1917 ईस्वी महत्वपूर्ण घटना थी। अन्य मुख्य घटना रूस में क्रांति का होना, जार के स्थान पर बोल्शेविकों की साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। बोल्शेविकों का जर्मनी परास्त करने का प्रयास असफल रहा। विवश हो उन्हें ब्रिस्टलीवास की संधि करनी पड़ी। रूस युद्ध में पृथक हो गया, जिससे मित्र राष्ट्रों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1918 ईस्वी में स्थिति में परिवर्तन हुआ। इस वर्ष आरंभ में तो जर्मनी की विजय प्राप्त हुई तथा यह पेरिस के बहुत निकट पहुंच गया, किंतु बाद में उसकी स्थिति खराब हो गई, क्योंकि अमेरिका की शक्तिशाली सेना तथा अस्त्र शस्त्र मित्र राष्ट्रों की सहायता के लिए पहुंच गए। जर्मनी की सेनाएं हर स्थान पर परास्त होने लगी। ऑस्ट्रिया को परास्त होने पर जर्मनी की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई।
8 नवंबर 1918 ईस्वी को बर्लिन में क्रांति हो गई। केसर विलियम द्वितीय की सपरिवार हॉलैंड भागना पड़ा। जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना हुई तथा मित्र राष्ट्रों से संधि वार्ता प्रारंभ हुई। 11 नवंबर 1918 ईस्वी को जर्मनी ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। महायुद्ध के आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक और सामाजिक सभी दृष्टियों से भयावह परिणाम निकले और विजेता तथा पराजित दोनों पक्षों को उसकी भयंकर कीमत चुकानी पड़ी। इसमें 36 देशों ने भाग लिया, जिनके 1 करोड़ 30 लाख सैनिक हताहत हुए। इस युद्ध में अपार धन व्यय किया गया। दोनों पक्षों ने युद्ध में 1 खरब 86 अरब डॉलर व्यय किए। इसके अतिरिक्त हजारों व्यक्ति हत्याकांड, महामारी तथा भूख के मारे मर गए। वह 1 खरब डॉलर की संपत्ति नष्ट हो गई। नवीनतम हथियारों के प्रयोग के कारण देशों में आधुनिकतम हथियारों के आविष्कार के लिए प्रतिस्पर्धा होने लगी। प्रजातंत्र एवं राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, जिससे विश्व के विभिन्न देशों में स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलनों में तीव्रता उत्पन्न हुई तथा ऑस्ट्रिया, पोलैंड, लटाविया, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति की स्थापना हुई। राष्ट्रीयता के आधार पर अनेक नवीन राज्यों का निर्माण हुआ। इटली व जर्मनी की सरकारें जनता को संतुष्ट करने में असफल रही, अतः वहाँ नाजीवाद व फांसीवाद का उदय हुआ। इंग्लैंड व फ्रांस की शक्ति बढ़ गई, उनके राष्ट्रीय सम्मान में वृद्धि हुई। अमेरिका का राष्ट्रपति विल्सन ने शांति स्थापना के लिए 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्था राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। अमेरिका का विश्व राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा। जिन क्षेत्रों में युद्ध लड़ा गया, शत्रु ने अधिकार कर लिया, वहां बड़ी बड़ी निर्दयता पूर्वक बर्बादी की गई। उदाहरणतः उत्तरी फ्रांस, बेल्जियम, उत्तरी इटली, रूसी पोलैंड भूखे मरने लगे। लोग हड़तालें, व्यापक बेरोजगारी, बैंकों, व्यवसायों का दिवाला भी निकल गया। अरबों रुपए विनाश पर व्यय किए गए। युद्ध, ऋणों और क्षतिपूर्ति की समस्या ने यूरोप के आर्थिक चित्र को और भी अंधकारमय बनाने में योगदान दिया। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो गई। युद्ध के बाद, जैसा कि गैरथॉन हार्डी ने लिखा है, वास्तव में उदारवाद अपनी मृत्युशैया पर सो गया। युद्ध ने साम्राज्यवाद को भी प्रोत्साहन दिया। युद्ध में औद्योगिकरण की भी प्रगति हुई, बहुत ही तीव्र गति से ये मानी जाती है। विश्व राजनीति में प्रगतिशील मजदूर वर्ग का उदय हुआ। रूस में 1917 की क्रांति के बाद मजदूर वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हुआ। इस प्रकार महायुद्ध हर क्षेत्र में चौंका देने वाले परिणामों का जनक बना और दुनिया ने राहत की सांस ली। ये फर्स्ट जो वर्ल्ड वार है, ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट व्याख्यान में बताया जाएगा।